गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर पीयूष। मैं यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से एजी में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज वर्ल्ड लीवर डे है जो 19 अप्रैल हर ईयर मनाया जाता है। दिस इज एंडोर्स्ड बाय हर जो लीवर सोसाइटी है मेजर इंडिया में एंड अब्रॉड यूरोपियन अमेरिकन सब जगह इसको एज अ अवेयरनेस हम सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि हर साल कम से कम 1.5 मिलियन क्रोनिक लिवर डिजीज के केसेस आते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 20 लाख डेथ लीवर डिजीज के कारण से होती है हर साल। एंड ये आंकड़ा हर साल बढ़ते जा रहा है। बाय 2030 इट इज एस्टिमेटेड कि ये आंकड़ा 25 to 35% ऑफ पॉपुलेशन में हो जाएगा। लीवर अगर हम जनरली बात करें तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये कम से कम 500 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, फ्रॉम द फिल्ट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू डिफरेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द जितने भी हम खाना खाते हैं। इसके अलावा भी जो भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सब में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोटीन फॉर्मेशन, इसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो लीवर डिजीज के हैं इसके सिम्टम्स जो है ये बहुत बार समझ में नहीं आते हैं बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो कमजोरी है, फैटीग है। अलोंग विद दैट जो पेशेंट हमारे पास आता है वो सोचते हैं कि सिर्फ जॉन्डिस एक लीवर डिजीज का सिम्टम है, बट ऐसा नहीं है। कमजोरी सबसे ज्यादा कॉमन फीचर है कोई भी लीवर डिजीज का। अगर बाकी सिम्टम्स की बात करें तो राइट साइड में हमारे अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। इसके अलावा हमको अलग ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकता है अगर हमको लीवर डिजीज है। इसमें जो सबसे कॉमन डिजीज आजकल जो प्रेवलेंट है दैट इज अ फैटी लिवर डिजीज। आजकल ये सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है बिकॉज देयर इज अ एपिडेमिक जो होल वर्ल्ड में आया हुआ है और स्पेशली इंडिया में है। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल। सो जितने भी डायबिटिक पेशेंट है itself and because of change in the diet and the lifestyle which हम लोग जो फॉलो करते हैं इसके कारण से फैटी लिवर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन लिवर डिजीज होता है उसका कारण होता है अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक एक स्मॉल अमाउंट में रहता है, टेकन फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अल्कोहल हम बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी इवन शॉर्ट टाइम में भी क्रोनिक लिवर डिजीज करा सकता है। अगर क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं भी होता तो itself any amount of alcohol is dangerous for health. इसका स्पेक्ट्रम होता है, दे स्टार्ट विद द फैटी लिवर एंड स्लोली चेंजेस हेपेटाइटिस में एंड फिर क्रोनिक लिवर डिजीज होता है एंड उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड लास्ट में जाके लिवर कैंसर भी हो सकता है इसी तरह से। बाकी जो थर्ड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है लिवर डिजीज का वो वायरसेस है। ऑल्दो बिकॉज अभी हमारे पास बहुत अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, तो ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये काफी कम हो गया है। तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है इंडिया में हेपेटाइटिस बी। इसके वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं एंड ये सबको लेना चाहिए। सेकेंड इज हेपेटाइटिस सी जो नदर इंडियन बेल्ट पे पंजाब में स्पेशली काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। बट इसके लिए अभी रिसेंटली इन 5 to 10 years we have a very good medication जो कि completely treatable है अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो फूड बर्न होता है। अगर हम खाना खाते हैं और वो इन्फेक्टेड है तो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। हेपेटाइटिस ई स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन है, तो इसलिए उसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको थोड़े भी सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस हो रहा है, अगर जॉन्डिस हो रहा है, लीवर एंजाइम्स अगर एलिवेटेड है तो हमको हेपेटाइटिस ई चेक करना चाहिए एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो डिजीज कॉमन है स्पेशली बच्चों में दैट इज विल्सन्स डिजीज जो यूजुअली बिफोर 20 इयर्स डिटेक्ट होती है। इससे एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है हमारे बॉडी में बिकॉज कॉपर एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता एंड ये कॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर, हमारे पैंक्रियास एंड ब्रेन में डिपॉजिट होता है और उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। बाकी जो लीवर डिजीज है
वो बाकी अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के कारण से भी हो सकती है एंड एक्यूट इन्फेक्शन के कारण से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जो हमारे बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमको लिवर डिजीज में लेने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लाइफस्टाइल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रेगुलर एक्टिविटी। इट इज एडवाइजेबल कि हम एटलीस्ट एक हफ्ते में कम से कम 5 डेज एक्सरसाइज करें, 30 डेज ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग और इवन 15 मिनट्स ऑफ जॉगिंग इज गुड इनफ। अलॉन्ग विद दैट डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइटरी चेंजेस जैसे कि हमको अपने खाने में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, उसका अमाउंट थोड़ा कम करना है। हमको तली भुनी चीजें, फास्ट फूड, ये सारी अवॉइड करनी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं एंड जो भी चीजों में जिसमें हमको शुगर ज्यादा रहता है वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा हमको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। जो नॉर्मल बीएमआई है हमारे इंडियन नेशन के लिए वो 23.5 इज अपर लिमिट। इसके ज्यादा अगर होती है तो वी हैव टू डू द डाइटरी चेंजेस अलोंग विद द इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अदर चीजें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, वो अननेसेसरी ड्रग्स है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसके कारण से हमको लीवर एंजाइम्स एलिवेट होते हैं, लीवर डिजीज हो सकता है। वो अगर ड्रग्स है तो हमको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके या तो उसको हम बंद कर सकते हैं या फिर उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। आजकल जो भी हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं उसमें लोग जाने अनजाने में स्टेरॉइड्स या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं जिसके कारण से लीवर डैमेज होता है। और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें परमानेंट लीवर डैमेज हो जाता है, जिसमें फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है एंड उसको बचाना में डिफिकल्ट होता है। और जो बाकी जो डिजीज है जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बी के लिए तो बहुत अच्छा वैक्सीनेशन है जो कि हम रूटीनली हमारे नेशनल पॉलिसी में आ गए हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है बट हमारे पास अभी ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके कारण से उसको हम 12 वीक की 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद में उसको पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। बट इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट टू उसको पहचानना कि हमको हेपेटाइटिस सी है एंड अर्ली विजिट टू द हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट इज रेगुलर स्लीप एंड गुड फूड। कोई क्वेश्चंस हैं आपके? स्नेहा जी ने पूछा है व्हाट आर द 4 वार्निंग साइंस ऑफ लिवर डैमेज। वार्निंग साइंस मैम बहुत बार हमको मिलते नहीं है बट वन ऑफ द अर्ली साइंस जो है दैट कुड बी जॉन्डिस। सेकंड इट मे बी इंक्रीज स्लीपीनेस जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। और थर्ड इट मे बी अगर एडवांस लिवर डिजीज है तो उसमें एसाइटिस पेट में डिस्टेंशन आ सकता है एंड उसके बाद में रीनल इंजरी होती है जिसमें कि यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है एंड इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी भी होती है। तो अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उसमें हाथ में स्कारिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। स्नेहा जी का क्वेश्चन है प्रिवेंशन कैसे करना है। तो प्रिवेंशन आज की उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज है तो इज वेरी गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज फॉर फैटी लिवर एंड जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने बताए, एक्सरसाइज इन फॉर्म ऑफ जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग एंड गुड फूड हैबिट्स। विकी का क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में लीवर इश्यूज हो सकते हैं क्या? यस मैम बिल्कुल। प्रेगनेंसी में 2-3 तरह के लीवर डिजीज होते हैं। द मोस्ट कॉमन इज इंक्रीज इन द लीवर एंजाइम्स जो कि कभी-कभी इतने ज्यादा वो नहीं डेंजरस नहीं होते, उसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू चीज मैनेज किया जा सकता है। परमानेंट कंडीशन जो होती है एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें कभी-कभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करनी पड़ सकती है। Third question: how long can a person live with a liver cirrhosis? This is a very good question, ma'am. Liver
सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं दिस ये और दिस लिवर सिरोसिस विल डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टेजेस। इसको मेल्ट स्कोर एंड सीटीपी स्कोर रहते हैं, इसके हिसाब से अगर अलग अलग ग्रेडिंग रहती है। अगर स्टेज 1 है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। उसमें हम अगर कॉम्प्लिकेशन स्टॉप करें तो उसका प्रोग्नोसिस कम से कम 10 साल तक आराम से रह सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि वेराइसल ब्लीडिंग हो रही है या फिर एसाइटिस हो गया या फिर हेपेटिक एन्कोफलोपैथी, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं हमारे प्रोग्नोसिस उसका कम हो जाता है, मतलब लाइफ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं तो दे कैन हैव वेरी गुड लाइफ। आई हैव पेशेंट्स जिनका फॉलो अप 15 इयर्स का भी है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। अश्विनी जी का क्वेश्चन है विल स्मोकिंग कॉज लीवर डिजीज? अश्विनी जी लीवर डायरेक्टली तो स्मोकिंग से इन्वॉल्व नहीं होता, बट बिकॉज स्मोकिंग कैन कॉज मल्टीपल मेटाबॉलिक चेंजेस, यस उसमें से प्रॉब्लम होती है एंड फिर दे आर हैव अ टेंडेंसी टू हैव अ लीवर डिजीज। अश्विनी जी का क्वेश्चन है सर एसजीओटी एसजीपीटी का क्या होता है? अगर एसजीओटी 52 है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एसजीओटी एसजीपीटी लीवर के मेटाबॉलिज्म को बताते हैं। सो ये टेल कि लीवर में लीवर का फंक्शन कैसा है, इसको लीवर फंक्शन टेस्ट के पार्ट है। अगर एसजीपीटी 52 है देन यू हैव टू विजिट अ हॉस्पिटल, दे विल एडवाइस few investigations। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। इन these cases फैटी लीवर इज अ मोर कॉमन। अगर फैटी लीवर है along with increase in the liver enzymes, then you may have to be prescribed some medications। कर्टन ऑर्गन का क्वेश्चन है क्या लीवर कैंसर की कोड? मैम लीवर कैंसर्स कैन बी क्योर्ड इफ इट इज डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज। द साइज लीवर फंक्शन टेस्ट अच्छा है एंड लीवर कैंसर जो है उसका एक ही जगह पे आइसोलेटेड है। अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम है तो बिल्कुल उसका एब्लेशन किया जा सकता है या फिर उसको रिसेक्ट किया जा सकता है। इन दैट केस यस इट इज ट्रीटेबल। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट हमारे डिरेज हो रहे हैं या फिर उसके साथ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अगर हमारे पेट में पानी आ गया जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, उस केस पे लीवर कैंसर प्रोबेबल नहीं है, बट वी हैव नाउ वेरी गुड थेरेपीज अवेलेबल जिसके कारण से हम लाइफ उनकी जो है इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर कीमोथेरेपीज एंड इम्यूनोथेरेपीज। कर्टन ऑर्गन का क्वेश्चन है हेल्दी लीवर के से कौन से टेस्ट हमें रेगुलर करवाने चाहिए? मैम if you are having some comorbidities like liver diabetes, then आपको 6 monthly या फिर 1 yearly at least आपको LFTs करवानी चाहिए, liver function test करवानी चाहिए। and आपको more important is to control your diabetes at a good level। उसको कम से कम HbA1c जो टेस्ट होता है which is the average blood sugar level has to be in below 7, that will be best, along with the good regulation in your weight। क्या किड्स को भी लीवर इश्यूज हो सकते हैं? बिल्कुल मैम, किड्स को भी लीवर इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई इशू है तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने बताया कि बच्चों में ज्यादा कॉमन है कोई कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होना, कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट होना, जैसे कि विल्सन्स डिजीज होता है और भी बहुत सारे लीवर टेस्ट होते हैं जिसमें कि बच्चों में लीवर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। इन दैट केसेस यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल। Rashmi Banerjee, your question about the symptoms of liver cirrhosis. And liver cirrhosis as such don't cause any symptom other than the weakness. But जैसे जैसे progression आता है उसके symptoms बढ़ते हैं। The first symptom which you may have अगर hepatitis है तो that will be jaundice। And जैसे जैसे complicate होता है then other complications जो common complications हैं that will be hepatic encephalopathy जिसमें कि patient जो होता है ज़्यादा drowsy हो जाता है, नींद ज़्यादा आती है, जो दिन में ज्यादा सोते हैं रात को ज्यादा जागते हैं। एंड अदर सिम्पटम्स विल बी पेट में पानी भरना, एसाइटिस, एंड द अदर्स कुड बी बाकी के ऑर्गन इन्वॉल्व होना एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी। अश्विनी जी का क्वेश्चन है व्हाट आर द फर्स्ट साइन ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज? फर्स्ट साइन विल बी increase in the liver enzymes।
एंड अगर आप यूएसजी कराएंगे, अगर आप अल्कोहलिक हैं उस टाइम पे देयर विल बी मेनी चेंजेस, जैसे कि शुरू की स्टेज में देयर विल बी हिपेटोमेगाली बिकॉज़ लीवर को अल्कोहल मेटाबोलाइज करना पड़ता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है एंड देयर विल बी फैटी लीवर। एंड एज इट प्रोग्रेस टू सिरोसिस, द नॉर्मल सेल्स जो हमारे लीवर की रहती है वो रिप्लेस हो जाती है फैटी सेल्स से, इसके कारण से हिपेटोमेगाली होती है। बाद में जाके उसमें लीवर फाइब्रोसिस होता है, लीवर का साइज कम होता है, लीवर फंक्शन डिक्रीज होता है। अगर गुड थिंग अबाउट द अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इफ अगर इसको हम अर्ली स्टॉप कर दे हम अल्कोहल को, तो फ्रॉम स्टेज 1 स्टेज 2 तो उसको हम नॉर्मल रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेड 3 तक इंजरी है तो उस टाइम पे ये इरिवर्सिबल हो जाता है। हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर लिवर? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई there is a no drug which can tell जो कि ऐसा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, बट फैटी लीवर में देयर आर फ्यू रैंडमाइज्ड ट्रायल, कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें बहुत सारी नई ड्रग्स आती हैं व्हिच हैव वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट्स। सो इन मे बी इन few years down the line we have some drugs जिससे हम लीवर को बेटर कर सकते हैं। वर्ल्ड लिवर डे पर हेल्दी लिवर के लिए आपके टिप्स? सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर हेल्थ विजिट, इस बार का जो थीम है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड लिवर डे इज बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लिवर। Ashwini, your question is, does beer damage your liver? Yes, definitely. Any amount of alcohol can cause liver damage, especially if it's taken for the long time and ज़्यादा quantity में। एक और चीज इम्पोर्टेंट है, अगर जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे वी शुड हैव सम फूड, बिकॉज हम जब अल्कोहल लेते हैं उसके साथ में अगर हम खाना खाएंगे तो द एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज एंड द लिवर डैमेज इज लिटिल लेस। Sir, if anyone is having gallbladder stone and his LFTs is high, is it related to liver disease? मैम gallbladder stone और अगर LFTs high है इसका मतलब उनको कॉमन बाइट डक्ट में कोई स्टोन हो सकता है या फिर अलग से कोई इंजरी हो सकती है एज अ फर्स्ट थिंग। तो यू शुड डू द अल्ट्रासोनोग्राफी एंड उसमें क्लियर होगा कि वो हमारा कॉमन बाइट डक्ट का स्टोन है जिस कारण से लिवर enzymes elevated electric reaction. Sir, how fatty liver and gallstones are connected? So, ma'am, the fatty liver and gallstones दोनों basically metabolism से related हैं। दोनों ही हमारा अगर obesity है and तो उस टाइम पे हमको दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है। Is excessive itching is the body related to liver problem as I heard? Yes, itching बिल्कुल, अगर बिलिरुबिन ज़्यादा है तो बिल्कुल it can cause itching। हम liver disease को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज itself hepatocellular jaundice बोलते हैं जिसको, जिसमें प्रॉब्लम हमारी लीवर में होती है। द सेकंड वन इज जो लीवर से बाहर होती है, जब हमारा जो पित्त होता है जिसको हम बाइल बोलते हैं उसको एक्सक्रीशन में अगर कहीं पे आपको ब्लॉकेज होगा, दैट इज कॉल्ड कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज। उस टाइम पे इचिंग ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। कभी-कभी हमारे छोटे-छोटे बाइंडर्स जो लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, अगर उसमें भी कहीं ब्लॉकेज है तो उस दैट कैन आल्सो कॉज इचिंग। What should we avoid in the grade 3 category? Grade 3 liver fatty liver. So, grade 3 fatty liver, ma'am, we have to avoid all the fast food, especially deep fried food, and all the beverages, जैसे कि जितने भी कोक्स आ रहे हैं ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी है। एंड फूड में हमको उस टाइम पे वी हैव टू शिफ्ट टू मोर ऑफ द होम बेस्ड फूड। वी स्ट्रिक्टली हमको पूरा ऑयल नहीं अवॉइड करना है, घर पे जितने ऑयल हम यूज करते हैं दैट कैन बी यूज, बट एक्सेसिव डीप फ्राइड खाना हमको अवॉइड करना है। देवेंद्र जी का क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रीट लीवर अल्सर्स? सर, लीवर अल्सर ऐसे कुछ एंटिटी नहीं होती है, बट लीवर एब्सेस हो सकता है। अगर लीवर एब्सेस है तो यूजुअली वो दो तीन कारणों से होता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो उसमें हमें बैक्टीरियल या फिर एमीबिक लीवर एब्सेस होता है, और अगर लीवर एक्सेस है तो वो एंटीबायोटिक या फिर हम लीवर एक्सेस को ड्रेन कर सकते हैं।
Um, enlarged stomach seen common in men nowadays. It is related to some liver problem that leads to fat tummy. Uh, uh, Sandy ji, enlarged stomach itself is not a उसके कारण से liver disease नहीं होता. इसको हम उल्टा बोल सकते हैं कि हमारा enlarged tummy के कारण से liver disease हो सकता है. ये basically हमारी lifestyle disease है. हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा जो फैट है जैसे हमारा बाकी बॉडी में डिपॉजिट होता है वही एक्स्ट्रा फैट हमारा लिवर में जाके डिपॉजिट होता है और इसी कारण से हमको प्रॉब्लम होती है तो हमको फैट कमी जो है उसको कम करने से लिवर डिजीज ठीक हो इट्स नॉट अदर वे sir, is fatty liver also cause hyperpigmentation of skin? Ma'am, fatty liver don't cause hyperpigmentation of skin. Hyperpigmentation of skin is a sign. It may be a sign of insulin resistance. Insulin resistance मतलब कि early stage of डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है और बहुत सारे विटामिन डिफिशिएंसीज के कारण से भी हमारा हाइपरपिगमेंटेशन बॉडी में हो सकता है बट फैटी लिवर इटसेल्फ डोंट कॉज हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन. Is ascites is reversible? Yes, sir. Ascites is reversible if it is managed very good with a good diet. अगर हमको ascites है तो हमको salt restriction करना पड़ता है along with the diuretic जिससे कि हम ज़्यादा urine excrete कर सकते हैं from the body. So yes, ascites is reversible and if the cause of the liver damage जैसे कि अगर alcoholic liver disease या फिर hepatitis B है या hepatitis C है अगर हम proper cause को हम treat करें so yes, even the liver disease has in some patients has shown to be reversed to the normal. Okay, thank you. So in this World Liver Day, we pledge for the healthy lifestyle and prevent all the liver diseases. This ये हम कर सकते हैं अगर हम रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करें एंड हम रेगुलर अपने हेल्थ चेकअप कराते रहें. Thank you.